नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बहुत बहुत मुबारक हो राखी की तरफ से राखी का ये त्योहार। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ बहुत बहुत, और सारी बहनों को रक्षाबंधन के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 21 तारीख को पूर्णमासी है और 22 तारीख को भी पूर्णमासी है। 21 तारीख को जो पूर्णमासी है उसमें आपको व्रत रखना है, और कोई भी आप में से महिला है जो व्रत आरंभ करना चाहती है पूर्णमासी के, तो सावन की इस खूबसूरत पूर्णमासी से यानी कि 21 तारीख से आप व्रत आरंभ कर सकती हैं, पहली बात। और 22 तारीख को जब सावन का आखिरी दिन है, तब आपने खाने की, पहनने की जो भी चीज छोड़ी थी, सबसे पहले आप उसका दान करेंगी। जैसे मैंने चावल छोड़े, जैसे मैंने रोटी छोड़ी, जैसे मैंने ब्रेड छोड़ी, जैसे मैंने जो है चप्पल छोड़ी। हर साल छोड़ती हूँ और 20 सालों से चप्पल छोड़ती आ रही हूँ। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको सबसे पहले मंदिर में सुबह जाकर ब्रेड, चावल, आटा दान करना है, उसके बाद ग्रहण करना है। और अपने पैरों में चप्पल पहनने से पहले किसी ब्राह्मण को या किसी छोटी कन्या को चप्पल पहनानी है, फिर चप्पल पहननी है, ठीक है। तो जो चीजें आपने छोड़ रखी थी वो करेंगे। अगर आप शिव पुराण का पाठ कर रही थी और आपकी शिव पुराण आज संपूर्ण हुई है, तो वो शिव पुराण लाल रंग के कपड़े में रखकर मंदिर में देकर आएंगे और बड़े इज्जत के साथ अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन पूर्णमासी पर सावन संपूर्ण नहीं होता, रक्षाबंधन भी होता है, भाई का त्योहार। अपने भाई को राखी बांधे, सुच्चे मुंह बांधे, कुछ खाकर ना बांधे। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी या तकलीफ है, तब आप निश्चित ही रूप से खाकर बांध सकते हैं। अगर कोविड की वजह से परेशान है, भाई से मिल नहीं रहे, तो वीडियो कॉलिंग जरूर करें और जूम मीटिंग में पूरी फैमिली एक साथ जुड़े। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे को फूल, तोहफे, केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स जरूर भेजें, भाई का आशीर्वाद लें। लेकिन इन सबसे परे अगर आपकी मुलाकात अपने भाई से हो रही है, ज्वाइंट फैमिली के अंदर आप हैं, तो कोशिश करें सारा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो। आप कोशिश करें कि एक दूसरे को मीठा जरूर खिलाएं। बहनें नहा धोकर भाई के घर जाएं, लाल कपड़े, पीले कपड़े पहनकर जाएं और खुशी खुशी जाएं, पॉजिटिव वे में जाएं, अच्छी सोच रखकर जाएं, भाई की नज़र उतारें, माँ के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखें, भाभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखें। अगर आपके पहुंचने से पहले भाभी अपने मायके चली गई हैं, तो इसमें मुंह ना बनाएं। जैसे आपका भाई स्पेशल है, वैसे उनका भी स्पेशल है। आज किसी की भी आओ भगत करने की ज़रूरत नहीं है। आज घर की बहुओं को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम्हें अपने घर जाना है, जाओ, लेकिन मेरी बेटियां आएंगी, आज तुम ज़रा खाना बना कर जाना। ये तो गलत है। उल्टा अपनी बहू से कहो, ये तो आती रहेंगी, आई है तो अपने आप आएगी, खाना बनाएगी और अपने भाई को भी खिलाएगी। ज़रूरत होगी बाजार से ऑर्डर कर देंगे, बहू तेरा भी भाई इंतजार कर रहा होगा, तू टाइम पर जा। इसे कहते हैं सही सासू माँ, कसम से बोल रही हूँ। देव को, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी, मेरी बेटी है वो उसको रक्षाबंधन पे राखी बांधती है। जब देव की शादी हो जाएगी और वो भी शादीशुदा हो जाएगी, जब वो मेरे पास आएगी, तो मैं अपनी बहू से सबसे पहले अपने बेटे से यही कहूँगी कि तेरी बहन तेरा इंतज़ार कर ले कि पहले बहू को उसके मायके छोड़ कर आ, जल्दी से छोड़ कर आ। और पहले ज़माने में तो सबसे अच्छी बात ये होती थी कि लड़कियां एक दिन पहले ही पहुंच जाती थी, और उसे ही रक्षाबंधन कहते हैं, पहले से पहुंचो। लेकिन ना इतना एहसान मत करना अपने भाई के ऊपर कि आप घर जा रही हो शादी के बाद, मिठाई मम्मी की, कुमकुम मम्मी की, चावल मम्मी का, नारियल मम्मी का, प्लेट मम्मी की। ऐसा नहीं होता। आप यकीन मानिए, मैंने अपनी मम्मी को देखा है, इतनी बड़ी टोकरी होती थी ना जिसमें सामान भर के लेके जाते थे, मेरी माँ वो टोकरी लेकर जाती थी और उसमें प्लेट भी रखती थी, उसी के अंदर वो कटोरी भी रखती थी, उसी के अंदर अपना सब कुछ सामान रखती थी मेरी मम्मी जब अपने घर में रक्षाबंधन के लिए जाती थी। और पुराने ज़माने की सभी औरतें ऐसा करती थी। और ना 6-7 बहनें जब इकट्ठे होकर आती थी ना राखी बांधने, तो कोई कुछ लेकर आती थी, कोई कुछ लेकर आती थी, कोई कुछ लेकर आती थी, सांझे में कर लेते थे और बड़े प्यार से वीरा वीरा करके राखी बांधती थी, उसकी नजरें उतारती थी, उसकी बलाएं लेती थी। और देखिए, सेल्फी और फोटो का जमाना तो नहीं था, लेकिन मिलकर खाना बनाते थे, बर्तन मांजते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के साथ चिपकते थे, गोदी में लेटते थे। आज कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बहन जाकर अपने भाई के गले लिपट जाए, उसकी गोद में सर रख ले, क्योंकि ये भाभी को ही गवारा नहीं होगा। भाई इतने रिजर्व हो गए हैं कि तेरी बहन, भाभी को ये बात बुरी लगेगी, बहन तू दूर रहे। क्यों? कहाँ गए वो बचपन वाले नाते, वो रिश्ते, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो लविंग, वो केयरिंग, वो अपनापन, वो भाई के घर जाना और सब कुछ अपना समझ लेना। आज भाभी के कमरे में नहीं जाना, पूछ के बोलना, भाभी क्या मैं कुछ बना लूँ? क्यों हम दूर हो गए हैं इतना? सोचिएगा, रक्षाबंधन का ये खूबसूरत सा त्यौहार जहाँ भाई बहन आज एक दूसरे को छोड़कर बैठे हैं। बहुत सारी बहनों ने तो कोविड में अपने भाइयों को खो दिया है। अगर आप में से, मेरे परिवार में से ऐसी कोई भी बहन है, तो यकीन मानिए, कृष्ण को, राम को, गणपति को,
साईं बाबा को, और रात को पूर्णमासी के चमकते हुए चांद को भी आप राखी बांध सकती हैं। कैसे? चांद के पास जाइए, उसे चावल दूध का अर्घ दीजिए, टीका लगाइए और किसी भी पेड़ को चांद समझकर, मनी प्लांट को और किसी भी पौधे को जो आपके सामने रखा है, राखी बांध दीजिए और चांद को अपना दोस्त, अपना भाई बना लीजिए। और अगर आपके कोई भाई है ही नहीं, आप बहनें ही बहनें हैं, तो अपनी बड़ी बहन को राखी बांध दीजिए। आप अपने घर के मंदिर में भगवान को राखी बांध दीजिए। मैं तो खुद देव को राखी बांधती हूँ, आपको पता है, क्योंकि देव की कोई बहन नहीं है। जो मेरी फ्रेंड की बेटी आती है वो बांधती है, लेकिन मैं वो आती है 12-1 बजे। बच्चे हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी चलते हैं, और मुझे अपने बच्चे का त्यौहार सुबह बिना मुंह झूठा करे बनाना होता है। तो मैं देव को बिना कुछ खाए पिए, सुबह हम माँ बेटे तो उठते ही जल्दी हैं, और मैं ब्रह्म मुहूर्त में उसको टिक्का लगाकर राखी बांध देती हूँ और मैं उसकी छोटी बहन देविका बन जाती हूँ। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ज़िंदगी खूबसूरत है, इससे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, हम दोनों को खुशी मिलती है और किसी से कोई नाराज़गी और गिला शिकवा नहीं रहता। रक्षाबंधन में भाई के लिए उपाय ज़रूर करें, जल्दी उठकर। साल में एक बार ही आपको मायके जाना होता है, और अब तो मायके जाकर कोई रुकता भी नहीं है। पहले ज़माने में जब लड़कियां राखी या रक्षाबंधन पे जाती तो बहन की, भाई के नाम की जो है मेहंदी लगवाती थी, और 3-3 4-4 दिन पहले राखी पे घर पहुंच जाती थी और 3-3 4-4 दिन रुक कर आती थी। वो दिन ही बहुत अच्छे थे। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसा स्विच नंबर बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत बोला, मैम सब यूट्यूबर्स नंबर बताते हैं, सब यूट्यूबर्स नंबर बताते हैं। देखिए, अगर नंबरों को लिखने से कुछ हो जाता तो मैं अपने पूरे शरीर में नंबर गुड़ा लेती और इस देश की MP बन जाती, PM बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नंबरों को ही गुदवाने से सब कुछ होने लगता ना, तो ये नंबर लिख लो, आज पैसे आ जाएंगे, ये नंबर हाथ पे लिख लो, दाएं में लिख लो, बाएं में लिख लो, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कर्मों में विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को कमज़ोर बनाती हैं, ये चीज़ें इंसान को निकम्मा बनाती हैं। जी एक एस्ट्रोलॉजर आई, उसने बोला अपने हाथ में 555 लिख लो, बस आज तो मेरे को इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल जाएगा। ना उठकर ऑफिस गए, ना प्रोजेक्ट पूरा किया, ना बॉस से गुड मॉर्निंग करी। अब 555 नंबर कर क्या लेगा आपका? कुछ नहीं। तो बी प्रैक्टिकल। लेकिन आज मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ, ये वर्ष भर का उपाय है, और ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, लेकिन इसे करना होगा भारतीय सभ्यता संस्कृति से। चलिए राशिवद जानते हैं क्या है ये उपाय। मेष राशि वाली जो बहनें हैं, बहनें, भाई नहीं, भाई किसी भी राशि का हो, मेष राशि वाली जो बहनें हैं वो लाल रंग की मिठाई घर लेकर जाएं भाई के, उसके माथे पर लाल टीका लगाएं, लाल कपड़े पहने और एक भोजपत्र पर राखी करने के बाद लाल रंग के स्केच पेन से 111 लिखकर अपने भाई की जेब में रखकर आ जाएं। भाई क्या करे? भाई, जो बहनें मैजिकल नंबर आपके पास लिखकर जा रही हैं, उसे अपने पर्स में पूरे वर्ष रखें या अपनी तिजोरी में रखें। ओए होए, जीवन बदल जाएगा। याद रखना, राखी पर राखी, राखी विद राशि आज आपको बताने जा रही है आपका मैजिकल नंबर। इसे कर कर देखिए, जिंदगी में बदलाव आएगा। ये बहन की राखी ना 1-1 साल तक बांध कर हाथ में मत घूमिएगा, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। उसी तरह से आप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसी धागे को बांधकर आप नॉनवेज खा लेते हैं, उसी राखी को पहनकर आप बाथरूम में 10 बार चले जाते हैं। बहन का जो जज्बा रखना है ना, वो दिल में रखिए, हाथ में राखी बांध कर मत दिखाइए। वृषभ राशि वाली जो महिलाएं हैं, सफेद मिठाई, सफेद चंदन भाई के टीका लगाएं, सफेद कपड़े पहनकर और भोजपत्र पर 666 लिखकर अपने भाई की जेब में रख कर आए। ओए होए, जीवन बदल जाएगा भाई का। भाई बहुत तरक्की करेगा, और ऐसा मत सोचना कि ये नंबर केवल भाई तरक्की करेगा, यकीनन आपको भी बहुत लाभ होगा ये उपाय करने से, क्योंकि जिसका वीर खुश, जिसका भाई खुश, उसका सब खुश खुश। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए गया। उसने बोला, दे दाता के नाम तुझको भगवान रखे, तेरे बच्चे जिए, तेरा पति जिए। औरत अपना काम करती रही। फिर इतने में वो आदमी बोला, तेरे भाई जिए। औरत ने अपने हाथ धोए, बर्तन फेंके और फटाफट से अंदर से जाके 6 रोटियां 4 के साथ ला कर दे दी। बोली, बस तू मेरे वीरा को जिंदा रखियो, बस मेरे वीरा को तरक्की देता रहियो। भाई इतना प्यारा हुआ करता था, कभी कभी ये जज्बात हुआ करते थे। ऐसा नहीं है, कई घरों में आज भी बहुत स्पेशल होता है भाई। भाई सच में बहुत खास होता है, जिनका नहीं होता ना, उनसे पूछिए। मिथुन राशि की महिलाएं अपने भाई के लिए पीली हरी मिठाई लेके जाएं, हरा पान उसे ज़रूर खिलाएं, हरी इलायची उसे ज़रूर खिलाएं, माथे पर केसर का टीका लगाएं, और कुछ ना हो तो हरी इलायची खिला दें। हरी मिठाई बाजार में बहुत आसानी से मिलती है। और हरे कपड़े पहन कर जाएं, और भोजपत्र पर लाल रंग के स्केच पेन से अपने भाई को 777 लिखकर उसे दे दें। इससे आपके भाई का भाग्य बढ़ेगा और आपका भी। कर्क राशि, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कपड़े या सलेटी कपड़े पहनकर
दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप ज़रूर भाई को भोग लगाएं और उसको भोजपत्र पर लाल रंग के पेन से 444 लिख कर दें। इससे आपके भाई का भाग्य चमकेगा। ठीक है। सिंह राशि वाली महिलाएं पीली ऑरेंज रंग की मिठाई भाई के लिए लेकर जाएं, पीले ऑरेंज रंग के कपड़े पहने, हल्दी का टीका लगाएं, उसके साथ थोड़ी सी कुमकुम मिला लें, भोजपत्र पर भाई को 555 लिख कर दें और जिंदगी में जबरदस्त बदलाव देखें, अपने भाई के भी और आपके भी। कन्या राशि वाली हरी इलायची, सफेद चंदन का टीका, हरी मिठाई, पान, भोजपत्र पर अपने भाई को नंबर जो लिख कर देना है, हरे रंग के कपड़े पहनकर जाएं और नंबर लिख कर दें 999, 3 बार 9। तुला राशि वाली जो है दूध की मिठाई भाई को भोग लगाएं, पीला सफेद चंदन मिक्स कर टीका करें और भाई के लंबी उम्र के लिए भोजपत्र पर 222 लिखें और कपड़े जो आप पहन सकते हैं वो क्रीम कलर की पहन सकती हैं या फिर सफेद रंग की ड्रेस भी पहन सकते हैं, उस पर लाल दुपट्टा ले सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले केसर का टीका लगाएं, केसर की बनी हुई मिठाई लें, लाल कपड़े पहने और भोजपत्र पर 111 लिखकर रेड कलर के स्केच पेन से भाई को जरूर दें। धनु राशि पीली मिठाई, पीला टीका, पीले कपड़े और भोजपत्र पे लाल रंग के पेन से 333 लिख कर दें। ठीक है। मकर राशि वाले नीले रंग के फूल, चंदन का टीका, नीली मिठाई, अब नीली मिठाई बाजार में नहीं मिलती ऐसा मत कहिएगा, सब मिठाइयाँ बाजार में मिलती हैं। अब भोजपत्र पर आपको नीले कपड़े पहनकर जाना है और 888 लिखना है, 888। कुंभ राशि वाले कपूर मिलाकर भाई को टीका लगाएं, उसमें रोली मिला लें और साथ में आपने भाई को तिल की बनी हुई मिठाई खिलाएं। भोजपत्र पे जो नंबर लिख कर देना है वो लिखना है रेड कलर के स्केच पेन से 444 और आप काले कपड़े, नीले कपड़े और इसके साथ साथ आप ग्रीन कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। मीन राशि पीली मिठाई भाई को जरूर खिलाएं, पीला चंदन का टीका लगाएं, पीले बेसन के लड्डू खिलाएं तो उत्तम, पीले कपड़े पहने तो उत्तम और आपको अपने भाई को जो भोजपत्र पर लिख कर देना है वो लिख कर देना है 516 यानी कि 516। तो ये राशि वध मैंने आपके भाई का लक इनहैंस करने के लिए स्विच नंबर्स आपको बताए जो आप मुझसे बहुत दिन से मांग रहे थे, बट मैं हर रोज स्विच नंबर्स देकर आपको निकम्मा नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं आपका लक जो है वो इनहैंस करना चाहती हूँ, वो भी वर्ष में एक बार, वो भी खास पूर्णमासी पर, वो भी खास रक्षाबंधन पर, वो भी खास बहन की दुआओं के साथ, वो भी साल भर के लिए। आपको राशि विद राखी के साथ ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा और राखी की तरफ से रक्षाबंधन की, राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगल में हो, खूबसूरत हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर आपके भाई को लंबी उम्र दे, आपका और आपके भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो, मन से मिलकर दिल से इच्छाओं से इस त्योहार को बनाइएगा और संभवतः हो सके तो 2 दिन मायके में जरूर रहिएगा और भाई नाराज है तो मना लीजिए और दुनिया में कोई भाई नहीं है तो नया बना लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और फिर से आ गया सावन का महीना। अब सावन का महीना आया है तो आपके लिए मैं महामृत्युंजय की पूजा कराऊंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। इस बार मैं आपके लिए और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ। आप तुरंत पेन और कागज उठाएं। पेन लाल रंग का होना चाहिए और कागज सफेद रंग का होना चाहिए और आपका नाम लिखकर अपनी जो भी विश है, 1 2 3 4 5 6 विश, जो भी विश है उसे इस कागज पर लिख दीजिए और इस कागज को इस तरह से मोड़ दीजिए। फिर इस कागज को दोबारा इस तरह से मोड़िए और मोड़ने के बाद ये जो पवित्र धागा है मूली का, इसके ऊपर इस तरह से बांध दीजिए। ठीक है, इस तरह से बांध दीजिए और इस धागे को फिर तोड़ लीजिए। अब ये आपकी विश, मन्नत आपके नाम और गोत्र के साथ हम तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोरियर कर पहुंचा दीजिए और ये मेरा एड्रेस है। दिस इज़ माय कंप्लीट एड्रेस विद माय फ़ोन नंबर्स। जितनी जल्दी हो ये सावन से पहले आपके नाम और आपकी विश पहुंच जानी चाहिए। हम आपकी विश नहीं खोलेंगे, हम आपकी विश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस बार मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका बड़ा एक बहुत बड़ी स्वरूप में पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा, लाइव जुड़ूंगी आपके साथ और आपकी पूजा के बाद उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर आपका ये धागा खोलकर आपके इस कागज और विष को मिट्टी के शिवलिंग पर चिपका दिया जाएगा। सीधा संपर्क भगवान से,
और हम आपकी 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराएंगे, जो हर इंसान का कराना एक सपना होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। मिट्टी के 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका श्रृंगार आएगा, उनकी आंखें आएंगी और उनके ऊपर समस्त चीज़ें अर्पण की जाएंगी। इसमें आपको अपने कागज़ के अंदर 104 रुपये आपको डालकर भेजने हैं, और प्लीज़ बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम वो पैसे आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपकी विश, आपके पैसे जिस दिन पूजा है उसी दिन खोले जाएंगे, उससे पहले नहीं खोले जाएंगे, और आप ही के पैसे से ये पूजा कराई जाएगी। इस बड़ी पूजा का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। आपकी विशेष का इंतजार रहेगा और विशेष आपकी उसी दिन पूजा पर खुलेंगी। किस दिन होगी ये पूजा, ये जानकारी आपको मेरे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल खत लिखना भेजिए। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैसे भेजने कंपलसरी हैं। मैं हूं ना, अगर जिनके पास पैसे नहीं है उनके पैसे मैं अपने परिवार की तरफ से खुद दूंगी, क्योंकि ये पूजा आपके भेजे हुए सब लोग भी पैसे भेज दे तो भी नहीं हो सकती। बड़ी पूजा, बड़ा खर्चा है। बस मैं चाहती हूँ आपकी कमाई, आपका पैसा शिवलिंग पर सीधा जाए, पंडितों के पास जाए और आपको उसका फल पूरी तरह से मिले। तो जो भी आप कर सकते हैं, 4 रुपये भी भेज सकते हैं तो 4 रुपये भेज दीजिए, लेकिन आप देने में समर्थ हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो ऊपर वाला भी कंजूसी करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जल्द से जल्द अपनी विश बड़े खूबसूरत लाल रंग के पेन से लिख कर और मोली से बांध कर सफ़ेद कागज़ में जितनी जल्दी हमारे पास भिजवा सकते हैं उतनी जल्दी भिजवा दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।